हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं श्रियं नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रभु प्रणाम। जी तो हमें हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। तो हम पिछली क्लास में श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने पांडवों से हस्तिनापुर में विदा लिया और पांडवों से विदा लेने के बाद में किस प्रकार से वो द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण का द्वारका के लिए प्रस्थान होता है। अगर किसी के पास भागवतम कोई प्रेजेंट कर सकता है तो उसमें से कर ले। भागवतम का पहले स्कंद का 10वें अध्याय से हम करें। 10वें अध्याय के 14वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। 110-14। क्योंकि माता जी ट्रैवल कर रहे हैं, जो माता जी प्रेजेंट करती थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आई शेयरिंग द स्क्रीन प्रभु जी, कर रहे हैं प्रभु जी। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो माता जी अपनी सेवा नहीं छोड़ना चाह रही। द्वारका के लिए कृष्ण का प्रस्थान हमने कल तक श्रवण किया था, परसों तक, कि भगवान जो है जब विदा ले रहे थे तो वहां पर उन सबके हृदय आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे और वे सब लोग उन्हें
अब वे सभी उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। ये भगवान जब विदा ले रहे थे, हस्तिनापुर से विदा होता है और यहाँ पर द्वारका में प्रवेश करने का समय होता। आज 14वें अध्याय से पढ़ेंगे। न्यरुन्धन उद्गलत बाष्पम औत कंठायत देवकी सुते निर्यात अगरात न भद्रम इति स्यात बांधव स्त्रिय। तो सारे जो उनके सगे संबंधी थे, सारे स्त्रियां थी जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलवत अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। सारे स्त्रियां, रिश्तेदार सब महल से बाहर आ गए और वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि भगवान को विदाई कैसे हो रही है। भगवान की तो सारी स्त्रियों को, पुरुषों का मैं यहाँ पे वर्णन क्यों नहीं किया गया है? केवल ऐसे ही क्यों बताया गया कि संगीन स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलता अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। क्योंकि पुरुष लोग सब तो युद्ध में मारे गए थे ना, सिर्फ स्त्रियां ही तो बची थी, इसीलिए। हाँ, एक कारण वो है, महत्वपूर्ण कारण है कि स्त्रियां जो कौरवों की इतनी आसपास, और दूसरा एक और कारण है। यस, आपने 50% आंसर दे दिया। एक और कारण है, ठीक है, पालिका माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्योंकि स्त्रियां बहुत कोमल हार्टेड होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए भी इस तरह से हम लोग कर देते हैं। ओके, ठीक है। दूसरा एक और कारण, सनातनी पद्मा दास माता जी। वो स्नेहशील होती है। ओके, और कारण, और मीना मेहरा का, पिंकी शाह माता जी। किस पिंकी शाह प्रभु जी, जो स्त्रियां थी वहां पे बहुत सारे अपने मन में किन्होंने वात्सल्य भाव में उनको देख रहे थे, कोई दास्य भाव में देख रहे थे, तो कोई माधुर्य भाव में वो स्त्रियां देख रही थी। इतनी उनके बारे में सुनी थी, इसीलिए उनका मन बहुत व्याकुल हो रहा था। ओके, ठीक है, ये भी एक कारण हुआ। ये भी एक बार फिर क्वेश्चन बता दीजिए ना एक बार। पिंकी शाह माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी और बोल रहे पुरुष लोग प्रभु के संग मतलब साथ में थे। हाँ, तो स्त्रियां ही बची थी घर में, तो इसलिए वो लोग घर से बाहर निकले। पुरुष तो प्रभु के साथ थे। यस, ये भी कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है कि पुरुष लोग पहले ही निकल आए थे। जो भी बचे हुए पुरुष थे, सारे जो आपने कारण बताया सही है। एक तो पुरुष बहुत कम बचे थे क्योंकि कौरवों के साइड से तो मारे गए थे, लेकिन जो पुरुष बचे थे वो पहले ही भगवान के साथ में आ गए थे विदा करने के लिए। लेकिन स्त्रियां लज्जा के कारण वो घरों के अंदर थी, और क्योंकि उनमें से कईयों के पुरुष ही बाहर खड़े थे, जाने के लिए विदा कर रहे थे। लेकिन स्त्रियां जो है अभी फाइनली उनको पता लगा जाने लगे हैं भगवान, तो भगवान का आकर्षण ऐसा है कि कोई रुक नहीं सकता। किसी को भी, स्त्री पुरुष की लज्जा भी उस समय खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान जो है सबको आकर्षित करते हैं। जैसे भगवान जब वृंदावन को छोड़ के जा रहे थे, कृष्ण बलराम वृंदावन को छोड़ के मथुरा की तरफ जाने लगे थे, रथ में बैठे थे और अक्रूर चलाने वाला था, तो गोपियों ने बहुत देर प्रतीक्षा की थी। गोपियों ने अपने घरों में बैठे बहुत देर प्रतीक्षा कर ली कि भगवान रुक जाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब तो भगवान रुक नहीं रहे, तो हमें तो अब तक हमने जो अपने बड़े बूढ़ों के सामने लज्जा की है, इतनी सारी की है कि कभी उनके सामने कृष्ण से बात नहीं की है, आज तो हमको ओपन होना ही पड़ेगा कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, नहीं तो ये अवसर चला जाएगा। तो सारी गोपियां झुंड के झुंड सब बाहर आ गई। उन्होंने बड़े बूढ़ों की जो लज्जा थी वो सारी छोड़ दी, क्योंकि भगवान कृष्ण का आकर्षण ऐसा है कि वो सारी चीजों, भगवान इतने आकर्षक है कि वो सारी लज्जाओं को खत्म कर देते हैं। अभी उन्होंने सोचा कि और ज्यादा हम लज्जा करेंगे, चाहे हमारे बड़े बूढ़ों को, सबको, घर वालों को, सबको पता लग जाए कि हम कृष्ण से प्रेम करती हैं। आज पता लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, लेकिन आज हम कृष्ण को जाने से नहीं रुक, आज हमको कृष्ण को जाने नहीं देंगे, मथुरा जाने नहीं देंगे, क्योंकि एक बार ये अवसर हाथ से निकल गया,
कृष्ण मथुरा चले गए तो हम उनके विरह में रोती रहेंगे, जीवन में रोती रहेंगे। तो आज है कि अभी लज्जा छोड़ के जाके उनको रोक लेते हैं। ये अंतिम समय। ऐसे ही जब ये सारी स्त्रियां थी जो अभी तक महलों के अंदर थी, वो भी सारे बाहर निकल आई। सगे संबंधी स्त्रियां, पुरुष तो बाहर ही थे, जितने भी बचे थे पुरुष वो सब बाहर ही थे। तो ये जो है, और जैसा कि आप सबने बताया कि उनकी कोमलता के कारण का भगवान के प्रति ज्यादा स्नेह था। ये हम गोपियों के केस में भी देखते हैं, याज्ञिक पत्नियों के केस में भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इनकी कोमलता के कारण वो भगवान की तरफ ज्यादा आकर्षित हुई और बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाई। भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है, लेकिन उनको आंसू भी रोके भी सही। क्यों रोके आंसू? इसलिए रोके कि कहीं कोई अपशकुन तो नहीं हो जाए जाते टाइम। हालांकि ये अपशकुन नहीं हो सकता, क्योंकि ये रोना, आंसुओं का आना भगवान के लिए हो रहा है। और हमें सबको पता है कि भगवान शकुन और अपशकुन से ऊपर रहते हैं। उनके लिए रोना ही वास्तव में रोना है। अगर किसी ने जीवन में रोया है, किसी भी काम के लिए रोया है, तो सब बेकार हो गया, सारा बेकार है। अगर जो वास्तव में कोई भगवान के प्रति रोया है तो वही उसी की गिनती होगी, उन्हीं आंसुओं की गिनती होंगी, और वो भी प्रेम के कारण। कुछ मांगने के लिए नहीं रो रहे, नहीं तो आधे टाइम हम सब लोग मांगने के लिए रोते रहते हैं, भगवान अभी कुछ कर दो, वो वाले आंसुओं की गिनती नहीं होगी। जो है भगवान से प्रेम के कारण, प्रसन्नता के कारण, या उनसे आकर्षण के कारण। तो यहाँ उनके आकर्षण के कारण जो है क्या वो जा रहे हैं विरह में, ये आंसू पाए जा रहे हैं। तो इन्हीं आंसुओं की वैल्यू है, बाकी सब आंसू बेकार है। तो इसलिए अभी उनको ये रोकना पड़ रहा है आंसू। ये स्वाभाविक आंसू है, उनको आ रहे हैं। भगवान अभी जा रहे हैं, भगवान इतने टाइम तक द्वारका में रहे थे, अब जा रहे हैं। तो इन आंसू में कुछ भी आर्टिफिशियल कृत्रिमता नहीं है, ये वास्तविक आंसू। लेकिन इनको रोकना पड़ रहा है कि कहीं अपशकुन तो नहीं हो जाए। तो कई बार भक्त की बहुत अच्छी अच्छी कथा है कि भक्त जो है भगवान की सेवा को और भगवान की प्रसन्नता को पहली प्राथमिकता देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो आंसू रोकना पड़े तो आंसू रोक भी देता है, आंसू रोक भी, क्योंकि सेवा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक बार जो कृष्ण के मित्र, द्वारका के मित्र सारथी दारुक, वो एक बार भगवान को पंखा जल रहे थे। कई जगह लिखा है चमन जल रहे थे। चमन जलते जलते उनको भगवान का सुंदर रूप आकर्षण देख के आंखों में आंसू आ गए। नेचुरल, स्वाभाविक रूप से आंसू आ गए उनके। तो बार बार आंसू आ रहे थे, तो आंखों से उनको दिखना थोड़ा कम हो रहा था, क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि तो भगवान की बाधा में, भगवान की सेवा में ही बाधा हो रही है, भगवान की सेवा में बाधा होती है। हालांकि भगवान के आकर्षण से हो रहा है, लेकिन अभी तो सेवा भी कर रहे हैं भगवान। तो उन्होंने आंसुओं को श्राप दे दिया, और आंसुओं पे नाराज होकर बोले कि तुम अभी मत आओ, अभी मत आओ, क्योंकि अभी आने से भगवान की सेवा रुक जाएगी। मैं अच्छी तरह पंखा या चमर या पंखा अच्छी तरह नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अभी नहीं आना, चाहे कितना भी भगवान के प्रति आकर्षण, लेकिन अभी नहीं आना है, क्योंकि अभी भगवान की सेवा कर रहा हूं। तो सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, बजाय हमारा जो भगवान से विरह या आनंद के आंसू, उसकी बजाय अगर कोई व्यक्ति सेवा कर रहा होता। नहीं तो स्वाभाविक, अगर सेवा नहीं तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति जो ये इसमें विरह के प्रति आंसू आ रहे हैं। अभी कई जगह आगमन के प्रति आंसू आएंगे। हम द्वारका का लीला इसके बाद जब देखेंगे, भगवान द्वारका में आएंगे तो उनकी रानियों के आंखों में आंसू आ गए, इसलिए कि भगवान से इतने टाइम बाद मिलन हो रहा है। भगवान द्वारका से हस्तिनापुर चले गए थे, कितने महीनों बाद भगवान आ रहे हैं। आगे बोलेंगे भी सही वो कि भगवान अगर इतने महीनों रहेंगे तो हम इधर कैसे जी पाएंगे। अगर आप अपने मित्रों के पास जाएंगे, हस्तिनापुर जाएंगे और बार बार जाएंगे, तो हम इधर कैसे रह पाएंगे आपके बिना। हमारा भी थोड़ा ख्याल रख लीजिए, हम भी आपकी रानी हैं। सारी द्वारकावासी रो रहे थे, तो यहाँ पे हस्तिनापुर वाले ही रो रहे हैं, विरह के कारण रो रहे हैं। और द्वारकावासी जो रोएंगे भगवान से मिलने के कारण, कि इतने टाइम बाद आएगा संयोग से। तो ये है, यही भगवान से प्रेम है, जो
वास्तविक प्रेम के उनके आनंद और विरह में दोनों व्यक्ति प्रभाव, और यही वाले आंसू की काउंटिंग होगी, बाकी सब आंसू बेकार चले जाएंगे। जितने भी आंसू बहाए हो भगवान से मांगने के लिए सब बेकार हो जाए। तो यहाँ पे हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी, वे सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी। तो किस लिए सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी? वे सभी उनके रिश्तेदार भी थे। इसमें कौरवों की जो युद्ध में मारे गए थे वो स्त्रियां भी थी, और दूसरी जो उनकी दासियां भी थी। सारा पूरा महल जो है वो सब उनको देख रहा था। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपनी मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं तो उनके लिए अत्यंत व्याकुल उठी, और जैसा कि स्वभाव था उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर, कपोल मतलब होता है गाल, चिक्स, गालों पे आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतः उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन हो रहा था क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे, और उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे, क्योंकि वो चाह रहे कि अगर हमारे अश्रु गिरे और अपशकुन हो गया तो कृष्ण को कुछ हो गया तो, इसलिए आंसुओं को पूरा रोकने का प्रयास कर रहे थे। ये साथ साथ में उनको भगवान की भी चिंता थी। आंसू भी आ रहे हैं, भाव भी, स्नेह भी, लेकिन चिंता भी हो रही कि कहीं कुछ ये जाते समय कुछ अपशकुन नहीं हो जाए, ऐसा उनका विचार था। हालांकि भगवान के लिए शकुन, लेकिन वो तो भावावेश में थे, पूरे भाव में थे, इसलिए वो आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे। और वे स्त्रियां जिनके पति अश्वशुर युद्ध में मारे गए थे, वो कई उसमें से कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकी, जो दूसरी जगह रह रही थी आसपास, वो कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकी, लेकिन वो सब कृष्ण और उनके कार्यों के महान विषयों के में सुनती रहती थी। वे भी उनके नाम और यश के विषय में बात करती रहती थी, और उन स्त्रियों के समान स्नेही लोग थे जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थे। अतः जो कोई भी कृष्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है या कृष्ण की पूजा करता है, वह उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण चर्चा ही सर्वश्रेष्ठ चर्चा है। कृष्ण लीला, कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण क्रियाकलाप, कृष्ण चर्चा ही श्रेष्ठ चर्चा है। और कोई बोलेगा कि अगर हम दिन भर चर्चा करेंगे तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं, कृष्ण संबंधी विषय खत्म नहीं होगा। खत्म होगा तो बता देंगे, हम और बुक्स बता देंगे अगर कहीं खत्म होने आपको लगे कि खत्म हो। लेकिन पहले तो भागवतम ही कई बार पढ़ना पड़ेगा। अतः कृष्ण के नाम, कृष्ण पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि चाहे उनके नाम को ले लो, चाहे उनके रूप को देख लो, चाहे उनकी लीलाओं को सुन लो, चाहे उनके क्रियाकलाप देख लो या सुन लो, चाहे कोई गुण सुन लो, सब एक ही, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से हम कृष्ण के बारे में सुन के अपने आप को पुनर्जीवित कर सकते हैं। अपने आप को पुनर्जीवित करने का मतलब है कि नहीं तो हम डेड है, हम मृत है। अगर कोई व्यक्ति के कृष्ण के विषय में, कृष्ण में स्नेह नहीं उत्पन्न है, तो व्यक्ति को मृत व्यक्ति के समान माना जाएगा। जैसा कि भागवतम के शुरू के कुछ स्कंद में आता है, दूसरे स्कंद में भी आता है कि अगर कोई सिर भगवान के सामने नहीं झुकता है तो वो एक बोझ के समान है। जैसे मजदूर लोग ऊपर ईंटों का बोझ लेके चलते रहते, तो सिर भी पूरा ये बोझ के समान। अगर कोई टांगे चलती नहीं भगवान के धाम, भगवान के मंदिर जाने तक, वो टांगे इसके समान है, वृक्ष की तनों के समान। ऐसे हरे के चलना की। वो आंखें जो कृष्ण का दर्शन नहीं करती, वो आंखें जो मोर का पंख होता है उस पे जो चित्र बनाता है, आंखों जैसा लगता है, बीच में स्पॉट होता है आसपास, वो मोर के पंख के समान है, केवल सजाने के लिए है, केवल डेकोरेट करने के लिए। इस प्रकार से भागवतम में बहुत बोला गया कि ये पूरा शरीर जो है कृष्ण के काम अगर नहीं आया तो ये मृत शरीर। ऐसा लग रहा है कि आत्मा मृत शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। कैसे किसी का वजन ढोना रहता है, तो ऐसे ही आत्मा को शरीर का वजन ढोना पड़ रहा है अगर कृष्ण के लिए नहीं। इसके बाद 15वां श्लोक, नेक्स्ट 15 श्लोक आता है। मृदंग शंखा भैरिया च वीणा पड़व गोमुखा धुंदरी आनक घंटाद्या नेदो धुंद भया तथा। हस्तिनापुर के राजमहल से
भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो हम जो लोग मृदंग बजाते हैं वो ढोल होता है, दूसरा बड़ा वाला ढोल जो मैरिज के टाइम पे या कोई फेस्टिवल के टाइम पे आते हैं वो सबसे थोड़ा पैसा मांगते हैं। और नगाड़े जो होता है देवता लोग भी बजाते हैं दोनों हाथों से। मंदिरों में जो नगाड़े बड़े बड़े रखे थे आरती के समय, नगाड़े वन साइडेड होते हैं, उसमें बैत मार मार के इस प्रकार से ढोल ऐसा दोनों तरफ से बजाते हैं जो कोई ओकेजन पे या फेस्टिवल पे लोग। और मृदंग जो होता है जब कीर्तन में बजाते, धुंधरी तथा धुंधवी, ये तरह तरह की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठी। वंशियां भी 3 प्रकार की होती हैं, अब आगे बताएंगे, अभी यहाँ पे जस्ट बताते हैं। वेणु, वंशी और मुरली, 3 प्रकार के लगेगा। वेणु, वंशी और मुरली, तीनों का साइज भी अलग अलग रहता है। तीनों में जो नंबर ऑफ होल्स रहते हैं, जो उसमें छेद रहते हैं, वो भी अलग अलग रहते हैं और अलग अलग उद्देश्य भी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सब चीजों में तो यहाँ पे सब बजाने लगे। किस लिए बजाने लग गए? भगवान के प्रस्थान में के समय उनके सम्मान के लिए। हम लोग भी जब भगवान के लिए कीर्तन करते हैं तो उनके सम्मान में मृदंग बजाया जाता है। हाँ, पवन अरोड़ा, तो आपका हाथ खड़ा करा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, अभी आपने बोला ना, जो जिसका सिर भगवान के आगे नहीं झुकता है, जिसका पाँव मंदिर नहीं जाता है, तो वो मुर्दा के जैसा है। तो प्रभु जी, मेरा जो मदर इन लॉ है वो कभी मतलब एकदम ही नास्तिक है, कभी पूजा पाठ नहीं करती। मेरे घर में भगवान जी भी है, नहा के थोड़ा जय भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मेरा मदर इन लॉ, मेरे सासू माँ एकदम नहीं करती। तो मेरे को क्या वैसे इंसान को सेवा करना चाहिए? आप उनको जो है, आप उनको सेवा तो अभी करते रहिए, और आप उनको, लेकिन एक उसमें ये भी सेवा हो कि जब आप कीर्तन कर रहे हैं, अगर वो सुन रही है तो उनकी सेवा वो हो जाएगी। हाँ, वो सुनती है। हाँ, सुन रही है ना, तो अच्छा है, उनकी सेवा हो रही है। वो सुन रही है, अगर श्रवण कर रही है तो आप उनकी सेवा करिए, धीरे धीरे उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, उनको और भी 2 बेटा है, उनको कोई देखता नहीं है, पूछता नहीं है, सिर्फ हमारे पास ही रहते हैं, हम ही ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको सुनने के लिए, सुनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, कोई सुनने वाला भी होना चाहिए। आप सुनाने के व्यक्ति चाहिए, तो उनको कीर्तन भजन जो भी कर रहे हैं वो सुनेंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से उनकी सेवा हो रही है, इसकी गिनती होगी, इसकी भक्ति में गिनती होगी। आप जो भी भगवान का कीर्तन करती हैं या गीता पाठ का कुछ भी कर रहे हैं, आप उनकी सेवा मानी जाएगी, अगर आप कर रही हैं और वो सुन पा रही। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ, करते रहिए वैसा, करते रहिए उनको। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हाँ, बट ये साथ में ये भी सुनाना, ये भी आरती वो सब सुनती रहेंगी तो अच्छा है, उनकी सेवा हो जाएगी। हाँ प्रभु जी, सब सुनते रहते हैं। हम अभी हम बोलते हैं, जब कृष्णा कृष्णा बोलो तो बोलती भी है हरे कृष्णा, बस इतना ही। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा आपके, और आपको उसका फल मिल जाएगा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान के प्रस्थान के समय बजाया गया, भगवान के सम्मान में। और इसलिए जो मंदिरों में शंख बजता है, शंख जब मंदिर ओपन होता है तो आप देखेंगे कि मंदिर में शंख बजता है, ये भगवान के सम्मान के लिए कि अभी सब सावधान हो जाओ भगवान के दर्शन करने के। तो देखा ना, मंदिर में सब लोग उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं एकदम से, नहीं तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं जब तक पर्दा लगा हुआ, लेकिन जैसे ही पर्दा खुलता है एकदम सम्मान से अटेंटिव हो जाओ। भगवान अभी जैसे वहां पे भगवान का आगमन होता है, यहाँ पे भी भगवान का पर्दा खुल रहा है, मतलब अभी भगवान प्रवेश कर, भगवान हमारे सामने प्रवेश कर रहा, हमें हमारी आंखों में प्रवेश कर रहे हैं, अभी करेंगे, अभी तक पर्दा लगा हुआ था। और ऐसे ही जब मंदिर बंद होता है तब भी, कि अभी भगवान हमारी आंखों से अप्रकट हो रहे हैं, ओझल हो रहेंगे। ये भगवान, इसलिए भगवान का दर्शन कर लीजिए, अच्छी तरह कर लीजिए। दोनों केस में, पहली बार तैयार हो जाए, दूसरी तरफ भी जल्दी जल्दी, तो इसमें कई बार पर्दा बंद होने लगता है, तो उससे पहले लोग फटाफट फटाफट भगवान के दर्शन कर लेते अच्छी तरीके से। ये भगवान का सम्मान। बाद में यही प्रथा राजाओं के लिए की गई, लेकिन ये राजाओं के लिए तब तक ठीक था जब राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। जब तक राजा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है,
या कोई भगवान को शुद्ध भक्त, तो उसका भी ऐसा स्वागत होता था। लेकिन जब राजा भगवान से कनेक्टेड नहीं, दूसरे राजाओं के लिए या दूसरे मंत्री के लिए, उनके लिए सब पे करने की जरूरत नहीं, अगर वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम नहीं करते हैं, तो फिर जैसा ऑर्डर है वैसा कर दो, लेकिन हृदय से जो है वो भगवान के लिए, उनके शुद्ध भक्त के लिए किया जाता है। जैसे कुंभ स्नान में होता था, जब पहले ओरिजिनली इसलिए होता था कि बड़े बड़े महाराज आते थे, बड़े बड़े संत लोग आते थे, उनका हाथियों में बैठ के आते थे कुंभ में। आज भी वो प्रथा है, कुंभ में जाते हैं तो अपनी अपनी सवारी, तो उस समय गाना बजाना गा के उनके सम्मान के लिए किया जाता है। लेकिन उसमें कोई वास्तविक भगवान का भक्त नहीं, तो उसके लिए सब इतना बड़ा अरेंजमेंट जो है वो बेकार हो जाता है, राजा के लिए भी हो चाहे कोई भी। ये भगवान और उनसे संबंधित चीजों के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए इसीलिए गए। वीणा किस लिए बनाई गई है, बंशी किस लिए बनाई गई, मृदंग किस लिए बनाया गया, ढोल किस लिए बनाया गया, ये सब जो है रथ यात्रा में होना चाहिए, इधर होना चाहिए भगवान के आगमन, ये भगवान का उत्सव, उस सब के लिए होना चाहिए, उसी के लिए बनाए गए। ठीक है, इसलिए भगवान का सम्मान, क्योंकि एक ही व्यक्ति है सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान करने के योग्य, वो और उनसे संबंधित जो लोग। इसके बाद आगे, प्रासाद शिखर आरूढ़ा कुरु नार्य दिदक्षया वृषु कुसुमे कृष्णम प्रेम वीड़ा स्मृति क्षण। भगवान को देखने की प्रेम में इच्छा से, भगवान को देखने की प्रेम में इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई। पुरुष तो नीचे सड़क पे आ गए थे, सड़कों पे थे, ठीक है, लेकिन उस समय स्त्रियां लज्जा के कारण जो है ज्यादा नहीं निकल पाती थी, तो वो राजमहलों की छतों पे चढ़ गए और वहां पे स्नेह तथा लज्जा से हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तो जो नीचे आया और ऊपर से फूल फेंका, दोनों का बराबर है। कंडीशन क्या है कि भगवान के प्रति सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति स्नेह होना चाहिए, स्नेह तथा लज्जा से युक्त। तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है। ये उनके इससे उनका नेचुरल ब्यूटी जो है बढ़ता है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। आधुनिक युग में वो खत्म हो गया है, तो इसलिए वो आदर जो है, उतना सम्मान मेनली मुख्यतः पश्चिमी देशों की सभ्यता के कारण, वेस्टर्न कंट्रीज के कारण, ये कोई कंजर्वेटिव सोसाइटी के कारण नहीं हो रहा है। ये तो रिस्पेक्ट उनका एक आभूषण है, बोला गया। प्रभुपाद भी कई जगह बोलते हैं लज्जा स्त्रियों का एक आभूषण है, ये ऑर्नामेंट से उनकी शोभा को और ज्यादा बढ़ाता है। महाभारत काल में भी 5000 पुरुष भी ये था। तो कई लोग बोलते हैं मुगलों के टाइम पे आया था, लेकिन ऐसा नहीं था। मुगलों की प्रथा अलग थी, स्त्रियों की लज्जा का ही पता ही 5000 साल पहले से द्रौपदी के समय और जो बाकी जो कुंती महारानी, द्रौपदी, ये सम्मानीय स्त्रियां थी। इनका सम्मान, गांधारी भी, ये सम्मानीय स्त्रियां थी। इनका सम्मान इनके स्त्री चरित्र के कारण सम्मान, पुरुषों से ज्यादा सम्मान पाती थी। तो ये सब स्त्रियां गई वहां। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी, और लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है और इनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। भले वो उच्च कुल की भी ना भी हो या कम सुंदर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी सुंदरता उनके व्यवहार से, ये सब यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया कि ये उस समय जो हो रहा था उसके आधार पर बताया है। और आगे बोलते हैं कि जो है स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, तो यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता की किया गया। भौतिक सुंदरता मोह, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवंत स्फुलिंग का संयोग आता है, वो सुंदर लगता है। क्योंकि उसमें आत्मा है, इसलिए वो सुंदर लगता है। शरीर इसलिए सुंदर लगता है, आत्मा तो सुंदरता शरीर के कारण ही, सुंदरता आत्मा के कारण है। सुंदरता उसमें जो आत्मा उपस्थित उसके कारण है। क्योंकि अगर उसमें से आत्मा निकल जाएगी तो कोई भी उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। तो कोई, जैसे बता रहे प्रभुपाद के, कोई मिट्टी की गुड़िया, डॉल के प्रति आकर्षण नहीं होगा, हालांकि वो कितना भी सुंदर डॉल बना लेंगे, कोई उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा।
डॉल में, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो निष्कर्ष निकला कि आत्मा का स्फुलिंग, आत्मा का जो स्पार्क है, चिंगारी है, उसी के कारण व्यक्ति सुंदर है। और आत्मा की सुंदरता से मनुष्य बाहरी शरीर के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। तो वास्तव में सुंदरता आ रही है, प्राकृतिक सुंदरता दी हुई है, वो जो प्राकृतिक सुंदरता तभी प्रकट होती है जब आत्मा हो। नहीं तो कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, कितना भी सुंदर हो, अगर आत्मा निकल जाएगी तो कोई उनको अपने साथ में रखना पसंद नहीं करेगा। तो ये आत्मा कितनी प्रभावशाली है। आत्मा का प्रभाव उससे भी देख सकता है कि कोई कितना भी सुंदर हो संसार का व्यक्ति, लेकिन अगर उसमें से आत्मा निकल जाए तो पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी सुंदरता तुरंत खत्म हो जाएगी। तो आत्मा की सुंदरता से मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकर्षित होने से मना करता है। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में, या तो वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि के तुल्य और पुरुष नवनीत या मक्खन के समान है। तो स्त्री के अग्नि के संपर्क आने पे मक्खन पिघलेगा, नवनीत पिघलेगा, अवश्य पिघलेगा। अतः आवश्यकता पड़ने पर ही उनको विवाह होता है, या दूसरी आवश्यकता पड़ने पर ही उनको पास लाना चाहिए। अनियंत्रित लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है। यह प्रकृति का वरदान है और उसका उचित उपयोग होना चाहिए। ये प्रभुपाद इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट है 7वां श्लोक है, सीतात पत्रम जग्राह मुक्ता, चीतात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्न दंडम गुड़ाकेश प्रिय प्रियतमस्य। तो उस समय विदा करने वालों में पांडव तो थे, से अर्जुन ने भगवान का अम्ब्रेला ले लिया था, छाता ले लिया था भगवान के ऊपर, जिसका हत्था रत्नों का था, जिसमें मोतियों की झालर लगी। ये जो हमारा काला वाला छाता नहीं, जो ब्लैक कलर का छाता होता है, वो वाली करें, वहां पे पूरा रत्नों का हैंडल बना हुआ है, पूरा अच्छा सुंदर झालर वाला ये छाता लिए अर्जुन भगवान के ऊपर छाता ले जा रहे, वो उनके प्रिय मित्र है। तो भगवान का ये जाना हो रहा है हस्तिनापुर, और ऐसा कैसे ही स्वागत वहां पे आगमन पे भी होगा, भगवान के आगमन पे भी होगा। ये व्यक्ति कब कर सकता है भगवान के लिए? जब उसके अंदर भगवान के प्रति स्नेह हो, प्रेम हो, तभी एक सारी चीजें कर सकता है। नहीं तो कोई व्यक्ति सोचेगा, अरे भगवान जा रहे हैं तो क्या ऐसा रत्नों वाला, ऐसा ऊंचा वाला क्यों, अपना काला वाला जो मिलता है 200-300 रुपए मिलता है, वो काला छाता ले जाओ, उसमें क्या है, वो तो धूप तो बचाना है या बारिश से बचाना। लेकिन ये भगवान के प्रति स्नेह या सम्मान हो, तभी कोई व्यक्ति ऐसे। व्यक्ति अपने लिए तो बहुत सारा करता है, विवाह के समय इतना खर्च होता है, बहुत सारी डेकोरेटेड चीजें बनाई जाती है, झाला वाला, और इतना सबको दिखाने के लिए धन लगा जाता है। लेकिन जहाँ भगवान की बात आती है, लोग बोलते हैं इतना पैसा क्यों खर्च करना भगवान के लिए, करते हैं ऐसा सिंपल है, सिंपल हार्ट होना चाहिए, भाव होना चाहिए केवल। तो उनसे बोला करो थोड़ा मैरिज में भी भाव रख के आगे मैरिज किया करें, उसमें तो दिखावा भी होता, भाव होता, लेकिन भगवान के लिए केवल भाव की बात करते हैं। अच्छा है, भगवान के लिए तो भाव होना चाहिए, लेकिन भाव के साथ साथ भाव बाहर भी व्यक्त होना चाहिए। जैसे वे मैरिजेस में सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, और विवाह भी होते हैं, उसमें बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है, तो वैसा थोड़ा भगवान के लिए भी कर देना चाहिए। नहीं तो फिर वहां पे भी भाव से ही सब कुछ करना चाहिए। मैरिज विवाह में इसमें वहां पे सोच लेना चाहिए कि कुछ डेकोरेशन कुछ भी करने की जरूरत है, ना खर्चा क्यों करने की जरूरत है, केवल भाव में मैरिज कर दीजिए। लेकिन वहां पे भाव नहीं चिंता, वहां पे सारी चीजें खर्चा होता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जो है भगवान के लिए भी कर देना चाहिए, फिर वही चीज जो कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सारी चीजें नॉर्मली जो विवाह में होती है, यहाँ पे भगवान की विदाई के समय, हस्तिनापुर से द्वारका विदाई के समय सारा हो रहा है। ये वही लोग कर सकते हैं जिनका भगवान के प्रति प्रेम है, स्नेह। वही लोग उतना धन खर्च कर सकते हैं जितना विवाह में करते हैं, जितना विवाहों में करते हैं या दूसरे फंक्शन में करते हैं, जितना एनिवर्सरीज में सब में करते हैं, ऐसा थोड़ा यहाँ पे भी कर देना चाहिए भगवान के लिए भी। लेकिन अभी नहीं है, अभी यहाँ पे भाव की बात करते हैं, और वहां पे जो है
भाव के अलावा दिखावे की भी बात। ये है भगवान के प्रति प्रेम। देख रहे हैं आप लोग, इसमें सुन रहे हैं कि किस प्रकार से डेकोरेशन करके, सब कुछ करके, जैसे घोड़े पर दूल्हे को बिठाया जाता है, सब कुछ ऐसा किया जाता है। एक कोई दूसरा बैंड वाला है, वो कुछ उनको अम्ब्रेला लगता है। यहाँ पे अर्जुन स्वयं भगवान के प्रति, भगवान के ऊपर अम्ब्रेला लेके, सुंदर रत्नों से जड़ा अम्ब्रेला लेके जा रहे हैं, वो छाता लेके जा रहे हैं। और पहले सारे लोग जो हैं, प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, वो सब धातु यूज करते थे। आजकल लोहा रहेगा या प्लास्टिक रहेगा, उसी के सारा सामान यूज कर रहे हैं। तो ये क्योंकि व्यक्ति का जो भाव है, भगवान के प्रति भाव में कमी आई है, काफी कमी है। आगे 18वें श्लोक में बोलते हैं, उद्धव सात्विकी चैव व्यजने परम अद्भुते विकीर्ण्यमाण कुसुमे रेजे मधुपति पथ। और साथ में कौन थे? उद्धव थे। उद्धव तथा सात्विकी, सात्विकी भी उनके फ्रेंड थे, द्वारका के मित्र थे। अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा जलता। अभी ये देखिए, पंखे भी जो भगवान को कर रहे थे वो भी डेकोरेटेड थे, बहुत सुंदर डेकोरेटेड पंखे थे। ये सब वो लोग धन किस पे खर्च करते थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते। आधुनिक युग में जो सारा धन खर्च हो रहा है, धन की कमी नहीं आई। धन की कमी भगवान को लिए करने में कमी आई, अपने लिए करने में कमी नहीं आई। विवाह उत्सव, सारे मैरिज सेरेमनी, उसमें तो धन ज्यादा ही ज्यादा खर्च होता है। एक व्यक्ति जब कन्या को जन्म देता है परिवार में, तो उसके लिए धन इकट्ठा करना चालू, तो पूरे तो जीवन भर का विवाह के लिए पूरा धन खर्चा। लेकिन भगवान के लिए जहाँ धन की बात आती है, वहां पर धन खर्च करने में उसको बोलता है कि धन की कमी हो गई अभी, क्योंकि भगवान के प्रति उतना स्नेह नहीं है। इस भौतिक संसार के प्रति जो स्नेह है, उसमें बहुत धन खर्च हो जाता है, तो भगवान के प्रति स्नेह दिखा नहीं पाता धन के बाद। उधर बोलता है भाव, भाव है मेरे अंदर, तो भाव है। तो उद्धव तथा सात्विकी के अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा चलने लगे, और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिए। उनको ही बोला कि वो साथ में चल सकते हैं, जहाँ पे फूल नीचे थे, पुष्प का वो बिछाया हुआ था पूरा नीचे, जिस मार्ग पर चल रहे थे। ये भगवान का देखिए, यहाँ से प्रस्थान हो रहा है। अभी आगमन तो आगे आएगा, प्रस्थान हो रहा है हस्तिनापुर से। इसलिए ये सब वासी, जो हस्तिनापुर के वासी और द्वारका के वासी, बहुत भाग्यशाली हैं कि इनका भगवान के प्रति इतना प्रेम है। ऐसा प्रेम सामान्य व्यक्ति को हो जाए, उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये बहुत भाग्यशाली। आगे बोलते हैं, अश्रूयन्त आशीष सत्या तत्र तत्र द्विजैरिता न अनुरूप अनुरूपा च निर्गुणस्य गुणात्मनः। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो उस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो भगवान को आशीर्वाद देने के लिए उद्देश्य वैदिक ध्वनियां हो रही थी। भगवान को क्या आशीर्वाद की जरूरत है? क्या नहीं है। लेकिन फिर भी अपना स्नेह प्रदर्शित करने के लिए जो बड़े बड़े, जो आशीर्वाद देने योग्य व्यक्ति थे, वो सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि उनके लिए वो अपना व्यक्ति था। जैसे कई वृद्ध लोग होते हैं, उनके पास कोई भी उनके चरण छुएगा, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे कृष्ण भी उनके लिए अपने थे, उनको आशीर्वाद दे रहे थे। न तो उनके लिए उपयुक्त थे, न अनुपयुक्त थे। भगवान को कैसा भी आशीर्वाद दे दिया जाए, उनको जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी आशीर्वाद देने के जो योग्य थे वो दे रहे थे, क्योंकि वो संबंधी भी थे। महाराज युधिष्ठिर के कजिन थे, उनके बुआ के लड़के थे। उपयुक्त और अनुपयुक्त को बोला, उपयुक्त दे रहे हैं तो अपने प्रेम के कारण दे रहे हैं, और अनुपयुक्त में इसलिए कि भगवान को तो जरूरत नहीं है इनकी।
वे तो निर्गुण है, भौतिक गुणों से रहते हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से उत्पन्न होते हैं। तो दिव्य जगत में शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता है। आध्यात्मिक जगत में या भगवान की लीलाओं में कुछ भी शुभ और कुछ भी अशुभ नहीं है। तो आशीर्वाद अच्छे भी है कि वो अपने भाव को, लोग अपने प्रेम को प्रदर्शित करें, और अनुपयुक्त मतलब लिखा है कि उनके लिए उपयोगी नहीं, फिर भी दे रहे हैं, प्रेम के कारण दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद के, इस भौतिक जगत में हमारे यहाँ पे कौन सा श्वेत और श्याम, श्वेत और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक में से कौन सा कलर अच्छा माना जाता है? जनरली लोग बोलते हैं व्हाइट कलर अच्छा माना, श्वेत कलर अच्छा माना जाता है, ब्लैक या श्याम कलर जो है नहीं माना जाता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्वेत और श्याम में अंतर नहीं है, शुभ अशुभ का यहाँ पे नहीं है। ब्लैक यहाँ पे, जैसे अगर ब्लैक कलर कहीं पे मैरिज में किसी को ब्लैक पहना दो, सब कुछ सब ब्लैक ब्लैक हो जाए, तो लोग बोलेंगे कैसे अशुभ, ये भूत प्रेतों की मैरिज हो रही है, गोस्ट की मैरिज हो रही है, भूत प्रेतों की मैरिज, अगर सब लोग काले वस्त्र पहन रहे, उसमें कलरफुल पहनते हैं। किसी की डेथ होती है तो सब लोग व्हाइट वस्त्र पहनते हैं, उसमें सारे लोग काले पहन लेंगे तो फिर बोलेंगे ये भूत प्रेत का। लेकिन आध्यात्मिक जगत में श्वेत और श्याम में शुभ अशुभ इस भौतिक जगत में होता है। वहां पे तो कृष्ण का कलर काला है और बलराम जी का श्वेत है, लेकिन दोनों की पूजा होती है। तो वहां पे एक कलर से और इससे भेदभाव नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे शुभ अशुभ होता है। कृष्ण तो बोलेंगे काले हैं और बलराम जी श्वेत, इसलिए वहां पर ये सब इसका महत्व नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ये सब इस भौतिक जगत की चीजें हैं, फिर भी हमें भौतिक जगत की चीजों का बस सम्मान करना चाहिए। मंजू देवी माता जी, तो आगे फिर परम पुरुष जो भगवान है के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वानों द्वारा, विद्वान आशीर्वाद, ब्राह्मण भी आशीर्वाद दे रहे थे, सब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े भी और विद्वान भी सब आशीर्वाद दे रहे थे, और दिव्य बनना। भगवान कृष्ण को यहाँ के जगत के शुभ अशुभ का कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को बोलते हैं, भगवान तो क्या है, जैसे यहाँ पे इस जगत में चोर को कहाँ भेजा जाता है? जेल में। चोर का कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन यही काम भगवान करें अगर, तो भगवान को माखन चोर बना के उनके मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। अगर यहाँ पे कोई किसी का ड्राइवर बनेगा तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है कि ये इसका ड्राइविंग करता है, ये ड्राइविंग करता है। लेकिन भगवान ने तो पुरुष कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ को ड्राइविंग किया था, अर्जुन के रथ को चलाया था, और उनका नाम हो गया पार्थ सारथी। चोरी करने पे हो गया माखन चोर और मंदिर बना, ड्राइवर बना तो पार्थ सारथी नाम हो गया, फिर मंदिर बना। रण छोड़, रण से भाग गए तो लोग बोलेंगे डरपोक डरपोक कायर बोलते हैं, लेकिन भगवान का रण छोड़ के नाम पे मंदिर है, रण छोड़ राय का मंदिर द्वारका। तो भगवान जो भी कार्य करेंगे, परम वो इस भौतिक जगत के शुभ अशुभ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, समस्त विरोधाभास के बावजूद भगवान बने थे। वो अगर अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दें तो जो है उनके ऊपर भजन बनेगा कि भक्त का मान रखने के लिए अपना मान तोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान के बारे में भजन आता है कि अपना मान रखे न रखे, अपना नाम न मान न पले, लेकिन भक्त का मान पलते देख, भक्त का मान सम्मान रखने के लिए, ये क्योंकि वो भगवान है। आगे 20वें श्लोक में आता है, अन्योन्यमासित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम। ये 20वां श्लोक है। कौरवेंद्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। तो जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी जाने लगी, उनसे रोका नहीं गया, वो सब छत पे चढ़ गई और कृष्ण के विषय में बात कर रही थी। कृष्ण के विषय में बात कर रही थी
वो कृष्ण के बारे में बात कर रही थी क्या? नॉर्मल बात कर रही थी, सामान्य बात कर रही थी। वो कृष्ण जिनकी स्तुति उत्तम श्लोकों से की जाती है, उत्तम श्लोक, जो चुने हुए श्लोक रहते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, ये वेदों में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक जिसमें बहुत अच्छे संस्कृत के शब्दों, अलंकारों, ऐसे चुने हुए शब्दों से भगवान की स्तुति की जाती है। वेदों में प्राप्त चुने हुए छंदों से उनकी स्तुति की, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी ये स्त्रियां उनके विषय में बात कर रही थी। ये बातें वैदिक स्त्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। बोल रहे हैं कि वेदों से जो स्तुति की जाती है और बड़े बड़े देवता लोग स्तुति करते हैं भगवान की चुने हुए श्लोकों से, उन श्लोकों, उन स्तुतियों से अच्छी स्तुति, अच्छी चीज क्या भगवान को क्या सुनना ज्यादा अच्छा लगता है? इन जो हस्तिनापुर की स्त्रियों की बातें या गोपियों की गालियां या दूसरे जो द्वारका के स्त्रियों के शब्द, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, या वहां के स्त्री पुरुषों के, वहां की जनता के, क्योंकि इन सब शब्दों में स्नेह रहता है, प्रेम है। जब स्त्रियां ऊपर से बात करी तो वो सब प्रेम के कारण ऊपर चढ़ के प्रेम था। जबकि कई बार स्तुति भी करते हैं, सब लोग आते हैं ना, ओम जय जगदीश, अरे ये कर दिया, बस जल्दी जल्दी आरती की, ये किया, जब फॉर्मेलिटी कंप्लीट किया, घर का काम करना, ऑफिस जाना, ये करना, चलो जल्दी जल्दी भगवान की पूजा कर लो, ये कर लो, ये खत्म कर, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कुछ करना है। ये जो अच्छी वाली भी स्तुति बोलती तो जल्दी जल्दी बोला, और जब कब खत्म हो, टाइम हो रहा है, ये करें। तो ये सारी स्तुतियां, हमारी स्तुतियों से भगवान उतने प्रभावित नहीं होते जिन्हें उनकी साधारण बातों से हस्तिनापुर की स्त्री आपस में बात करें, या गोपियां कृष्ण के बारे में बात करती हैं, या जो याज्ञिक ब्राह्मण की स्त्री बात करें, क्योंकि उनको वो तो पूरी तरह उनके आकर्षण में डूबी हुई है। तो उनके कृष्ण के बारे में जो भी बात करे वो उनके प्रेम के कारण बात करे, जब प्रेम भरा हुआ। जबकि सामान्य लोग, जो इतनी सारे लोग सड़कों पे भी आरतियां चलती रहती है, अभी दुर्गा पूजा गया, अभी और आगे आएंगे, दूसरे फेस्टिवल आएंगे, बड़े बड़े घंटे बजा के बड़ी बड़ी आरतियां करते रहते हैं, बड़े बड़े दीपक जला। तो ये जो है उसमें भाव मिसिंग है भगवान के लिए जैसा होना चाहिए। ठीक है, बड़ी आरती सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उससे भाव अगर मिसिंग है तो भगवान को उतने बड़ी बड़ी स्तुतियां, बड़े बड़े मंत्र भी अच्छे नहीं लगते। जितनी की साधारण बातें आती लगती है, लेकिन उनके उसमें उनके प्रति प्रेम हो, उन बातों में चाहे उनके प्रति आकर्षण हो, उनके बारे में, उनके लीलाओं के बारे में कोई बात हो, ये करें। जब भक्त प्रेम पूर्वक करते हैं तो वो उनको ज्यादा आकर्षित करती है, बजाय कि बड़ी बड़ी आरतियां और बड़ी बड़ी स्तुतियां करते हैं। अगर उसमें प्रेम नहीं है तो बहुत बड़े बड़े घंटे बजा रहे हैं, बड़ी बड़े ऐसे दीपक जला रहे हैं जिसकी आग ऊपर तक जा रही है, सब कुछ कर रहे हैं, भगवान को उतना प्रेम, अगर प्रेम नहीं है उसमें, तो भगवान के लिए सारी ये बड़ी बड़ी आरतियां, बड़े बड़े घंटे बजाना, बड़े बड़े दीपक जलाना, बड़ी बड़ी धूप जलाना, वो सब उतना आकर्षण नहीं कर पाता है जितना साधारण स्त्रियों की बातें जो भगवान के बारे में होती। क्योंकि भगवान तो जा रहे हैं नीचे से, और ये छत पे बैठ के जो बातें करी। तो यहाँ पे श्लोक में लिखते हैं, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, श्लोक में लिख रहे हैं कि चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति, चुने हुए श्लोकों से स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य विचारों में डूबी हुई स्त्रियां जब बात करी थी, क्या होना चाहिए कंडीशन? दिव्य विचारों में डूबी हुई, उनके प्रेम में। हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी स्त्रियां उनके विषय में बात करी। ये बातें वैदिक स्त्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी, क्योंकि उन बातों में कृष्ण के प्रति प्रेम था। तात्पर्य भगवत गीता में कहते हैं, समस्त वैदिक वाक्यमय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में अधिक है, भागवतम में तो हुआ है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कुरुवंश के राजाओं की राजधानी में घर की छतों पर चढ़कर स्त्रियां जो भगवान के विषय में बात कर रही थी, वो वैदिक स्त्रोतों से ज्यादा अच्छी, क्योंकि वो किस में डूबी हुई थी? पूर्ण रूप से कृष्ण के दिव्य विचारों में डूबी हुई थी। अगर कोई व्यक्ति या भक्त लोग आपस में ऐसी बात करते हैं जब कृष्ण के विचारों में डूबे हो, तो वही सार्थकता है। जब तक प्रेम नहीं होगा, स्तुति में सार्थकता नहीं होगी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गीत गाया जाए वो श्रुति मंत्र होता है।
तो वैष्णव आचार्यों ने बहुत सारे जो स्तुतियां हैं वैष्णव गीत में, बहुत सारी स्तुतियां, बांग्ला में ज्यादा, हिंदी में कम है, लेकिन जब उनको सुनेंगे तो उसमें भगवान के प्रति भाव का, तो भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना है भाव का, प्रेम का। उसके अंदर भाषा का उतना महत्व नहीं है। तो यहाँ पे स्त्रियां जो प्रेम में डूबी हुई थी, भगवान के दिव्य भाव में डूबी हुई थी, उसके कारण क्या है, उनकी चेतना बहुत उन्नत थी और वो भगवान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हालांकि स्त्रियां भगवान की संस्कृत की नहीं जानती थी, संस्कृत नहीं जानती थी, लोग नहीं थे बड़ी बड़ी संस्कृत सीखे, बड़े बड़े श्लोक बोलेंगे, बड़ी बड़ी आरती करेंगे, बड़े बड़े श्लोक बोलेंगे, लेकिन भाव नहीं है, प्रेम नहीं, तो सब व्यर्थ हो जाता। संस्कृत की जरूरत नहीं। तो पता एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे भाषा की भी जरूरत नहीं, कोई बांग्ला भाषा हो, कोई संस्कृत भाषा हो, कोई हिंदी हो, कोई इंग्लिश हो, जो जिसमें स्तुति कर रहा है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाए अगर उसके प्रेम हो। जैसे किसी के घर में आग लगे, किसी घर में आग लगे, मान लीजिए कि आग जिसके घर में लगी उसको कोई इंडिया की लैंग्वेज ही नहीं आती, स्पेनिश आती, कोई इंग्लिश भी नहीं आती, स्पेनिश अगर भाषा आती, तो उस बात में फिर भी आग लगेगी तो सबको बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा कि मेरे घर में आग लगी? चाहे उसको इंडिया की भाषा नहीं भी आती हो तो भी आग लगी उसके घर में, ये सबको बता पाएगा नहीं बता पाएगा? को उत्तर देगा आप में से? उसको भारत की कोई लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन उसके घर में आग लगी तो सबको बता पाएगा कि आग लगी मेरे घर में? हाँ पिंकी बताइए। हाँ प्रभु जी बता पाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन सबका एक ही है, किसी भी मतलब। हाँ तो बता पाएगा। इसलिए लैंग्वेज की, तो इसीलिए भगवान को अगर एक्सप्रेशन देना है, भगवान को अगर अपना भाव को एक्सप्रेस करना है, तो बहुत बड़ा संस्कृत के विद्वान होने की जरूरत है, या बहुत बड़ा हिंदी का विद्वान या बांग्ला का विद्वान बनने की जरूरत नहीं। एक्सप्रेशन जो भगवान को भाव समझ में आ जाएगा। जैसे किसी के घर में आग लगी तो अपने भाव से जोर जोर से चिल्ला के और सबको बुला के सबको बता पाए कि आग लग गई, लोग समझ जाएंगे। भाषा इंपॉर्टेंट नहीं, चाहे कोई भाषा नहीं आती। उसी प्रकार से भगवान को एक्सप्रेस करने के लिए, भगवान को अपना भाव को एक्सप्रेस करने के लिए अगर कोई भाषा नहीं भी आती तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो है जरूरी नहीं कि बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान होने की जरूरत है। तो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि वो स्त्रियों की जो बातचीत थी भावावेश में, भगवान के भाव में डूबी हुई, वो अपने आप को भगवान के एक्सप्रेस कर पा रही थी, और भगवान नीचे जाते हुए उनको, उनके एक्सप्रेशन को समझ पा रहे थे कि कौन व्यक्ति मेरे प्रति कितना प्रेम करता है। उनको जो स्त्रियों की बातें, जो प्रेमपूर्ण बातें करी थी, भगवान को तो सब सुनाई था अंतर्यामी, वो ब्राह्मणों की स्तुतियों से ज्यादा अच्छी लग रही थी। क्योंकि ब्राह्मण जो है बड़े बड़े वेद प्रकांड पंडित बड़े बड़े आए, पूजा करने आए, लेकिन भाव नहीं है, बस पूजा 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 में हो गया सारा। लेकिन अगर भाव नहीं है तो भगवान को, तो साधारण स्त्रियां जो बात कर रही है भगवान के बारे में, वो भी अच्छी लगे। भगवान को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, और साथ में फिर और भी सारी चीजें तो और अच्छा है, लेकिन पहली चीज होना चाहिए भाव होनी चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग, बहुत सुंदर बिल्डिंग बना ली, बहुत सुंदर, लेकिन उसकी फाउंडेशन है ही नहीं, बहुत कमजोर है, फाउंडेशन नींव नहीं है उसकी, फाउंडेशन नहीं, तो वो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग सुंदर तब लगती है फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग, और उसके ऊपर फिर सुंदर बिल्डिंग बना रहे तो अच्छा है, और भी अच्छी लगेगी। सिंपल भी घर बनाया तो भी ठीक है, और अच्छा भी घर है तो और, लेकिन सबसे पहले फाउंडेशन होना चाहिए, बिना फाउंडेशन के तो गिर जाएगी कभी। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हमने, बड़े बड़े आयोजन करवा लिए, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो फाउंडेशन भक्ति किस पे खड़ी रहेगी? भक्ति गिर जाएगी। कभी कभी सोचेंगे कि अरे भगवान की भक्ति में अभी बहुत बोर हो गया, अब दूसरी चीजें करते, फिर बंद कर। लेकिन जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, जिसकी नींव मजबूत है, उसको भक्ति में आगे एंजॉय करता रहेगा, स्वयं भगवान को भी आनंद देता रहेगा, स्वयं भी आनंद पाए। 21वां श्लोक के आगे, सवे खिलायम पुरुष पुरातनो य एक आसित विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्य जगतात्मनीश्वरे
निमीलितात्मन्निषिषुप्त शक्तिषु। स्त्रियां कहती हैं, आपस में बात करती, कहाँ पे? छतों पे चढ़ के, अपने अपने घरों की महलों की छत पे चढ़। वे कहती हैं, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, ये वही है जो आदि परमेश्वर है। सब लोग नीचे कृष्ण जा रहे हैं, उनका प्रोसेशन निकल रहा है जाने का, उसमें सारी स्त्रियां ऊपर से खड़े होके देख रही है, वो बोल रही है, क्योंकि नीचे जा नहीं सकती थी लज्जा के मारे, कई पुरुष भी थे, तो ऊपर से बोल रही है, वही है जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते ही है, भगवान है, ये परमेश्वर जिनको हम देख रही है। प्रकृति के सृष्टि के पूर्व वे अकेले थे, और चूंकि परमेश्वर है, सारे जीव भी प्रलय होने के बाद उन्हीं में चले जाते हैं। मानो रात्रि में सोए हुए और उनकी शक्ति रुक गई। जैसे बोलते ना, किसी को बचपन में गेम खेलते थे, कोई भागते भागते बात करें, फिर किसी को बोलते थे स्टैच्यू, मूर्ति बन जाता, वो वहीं के वहीं खड़ा हो जाता था मूर्ति। ऐसे जीव जब इस संसार में रहते हैं, कर्म कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रलय होने होता है तो उनको स्टैच्यू बोल देते हैं, मतलब वहीं पे वो रुक जाएंगे, उनके सारे कर्म, गति, शक्ति रुक जाएगा, और फिर सारे जीव भगवान के शरीर में जाके विश्राम करते हैं जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। फिर अगले दिन फिर से करते हैं। स्टैच्यू बने, मतलब जिस स्टेज से स्टैच्यू बने, एकदम खड़े हो गए थे, मूर्ति बन गए थे, वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये जीव सारी शक्ति रुक जाती है, बटन बंद हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वॉशिंग मशीन में वहीं के वहीं कपड़े सब ऐसे ही रुक जाएंगे, लिफ्ट वहीं के वहीं रुक जाएगी, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वहीं से स्टार्ट होगी। उसी प्रकार से सृष्टि खत्म होने के बाद में जीव जो है स्टैच्यू हो जाता है, पॉज हो जाता है, और फिर भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं विराट रूप में, और उसके बाद निकलते हैं, फिर वहीं से काम स्टार्ट करते हैं जहां से वो बंद हो। ये जो है हस्तिनापुर की स्त्रियां बात करें, उनकी महिमा, उनका प्रेम है भगवान। नेत्र कृष्णदास प्रभु बोले। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो सस्पेंडेड एनिमेशन में रहते हैं मतलब? हाँ, सस्पेंड एनिमेशन वर्ड होता है, मतलब एनिमेशन मतलब लाइव होता है, पर ठीक है, सस्पेंड एनिमेशन बोल सकते हैं। उसको भी कर दिया, फिर वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, एनिमेशन वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, सस्पेंड एनिमेशन बोल सकते हैं, वहीं पे स्टार्ट, वहीं से स्टार्ट होगा फिर से। तो तात्पर्य इस दृश्य जगत का। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी प्रलय के बारे में बता रहे हैं। एक प्रलय तो होता है, सबको पता है, कब होता है? ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म होता है। ब्रह्मा जी का दिन कब खत्म होता है? 432 करोड़ वर्ष में ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, दिन, और रात्रि होती। तो रात्रि में प्रलय रहता है, जीव नहीं रहते। ब्रह्मा जी की रात्रि में जीव नहीं रहते, ठीक है, ब्रह्मा जी की रात्रि में। हमारी रात्रि में तो हम सोए रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी भी विश्राम करते हैं। तो रात्रि में जो है जीव के कार्यकलाप खत्म हो जाते हैं 432 करोड़ साल, हर 432 करोड़ साल में जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है। एक प्रलय जो महाप्रलय होता है, वो कब होता है? ब्रह्मा जी की जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तो उस समय जो होता है, उस समय ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, और तब तक ये जीव भगवान के शरीर में रहता है। तो दोनों समय रहता है, जीव दोनों बार भगवान के शरीर में रहता है, टेम्परेरी रात्रि के लिए। तो यहाँ पे इसलिए बताया कि ये जो है, ये जो स्त्रियां हैं, ये बता रही भगवान के सृष्टि की रचना के पहले भी भगवान थे, सृष्टि बनने पे भी भगवान है, और सृष्टि बनने के बाद भी भगवान रहेंगे। ब्रह्मा जी ने की प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं, मैं आदि गोविंद के नमस्कार करता हूँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। वो गोविंद सारे कारणों के कारण। ठीक है, ये यहाँ पे उनके संदर्भ में बताया जा रहा है। इसके बाद एक और श्लोक है, 22वां श्लोक है। सएव भूया निज वीर चौदिताम
स्वजैव मायां प्रकृतिं सिरक्षितम् अनाम रूपात्मनिरूपनाम्नि वेदे समान अनुसार शास्त्र। इसके बाद क्या करते हैं, जब सृष्टि खत्म होती है तो उसके बाद क्या करते हैं, तब भगवान अपने स्वरूप जीव को फिर से नया नाम देते हैं। अभी तो दूसरे शरीर में आएंगे ना, किसी को मनुष्य और डॉग जैसे काम किया तो उसको डॉग दे देंगे, फिर डॉग कहीं किसी घर में जाएगा तो उसका बोल देंगे, क्या क्या नाम रहते हैं जो डॉग के, पप्पी और ये वो ऐसे नाम मिल जाएंगे, उसको नया नाम मिल जाएगा। किसी का शरीर बदलेगा तो नए नए नाम मिल जाएंगे। तो अब अपने अश्वरूप जीव को नया नाम रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया था। भगवान माया देवी को बोलते हैं कि आप इनको संभालो, जीवों को सब, ये भौतिक जगत में आए हुए जीवों को आप संभालो। जो आध्यात्मिक जगत के जीव उसको भगवान पर्सनल केयर करते हैं, स्वयं देखते हैं, वो किसी को देते नहीं है। जो आध्यात्मिक जगत पे भगवान के धाम जाते हैं उनका सबका खुद ध्यान रखते हैं, चाहे करोड़ों करोड़ों करोड़ अनगिनत जीव पहुंच जाए, भगवान ध्यान रखते हैं। यहाँ के जीव को क्या बोल देते हैं, माया देवी से तुम ध्यान रखो इनका, तुम इनको संभालो। माया देवी भगवान की मेड सर्वेंट जैसी, जैसे घर में मेड सर्वेंट होते हैं, मेड सर्वेंट जैसे, तो अब संभालो इनको, संभालो या केयर करते रहना। मेरे पास ऐसे जीवों के लिए समय नहीं है, क्योंकि ये इस जगत में भी आके मुझे भूल गए। ऐसे जीवों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तो इसलिए तुम इसको संभालो। लेकिन जो जीव मेरा नाम लेते हैं, मेरा रूप का दर्शन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनको जीवों को मैं स्वयं संभालूंगा और अपने धाम में संभालूंगा। तो भगवान के लिए इतना टाइम है, भगवान तो इतने बिजी है, इतने बिजी है, इतने बिजी है, इनके पास एक सेकंड का हिस्सा भी टाइम नहीं है। लेकिन अपने भक्तों के लिए उनके पास टाइम ही टाइम है, भक्तों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है उनके पास बोलते हैं टाइम ही नहीं रहता, तुम संभालो भगवान। तो इसलिए भगवान के भक्त भगवान के प्रिय रहते हैं। तो सारे जीव के फिर दो प्रकार बताए गए, नित्य मुक्त और नित्य भक्त। नित्य बद्ध होता है, जो नित्य मुक्त जीव रहते हैं वो नित्य भगवान के साथ में रहते हैं और भगवान से सेवा का आदान प्रदान करते हैं और उसी में मग्न रहते हैं। लेकिन नित्य बद्ध जो रहते हैं, नित्य बद्ध जीवों को भगवान क्या बोलते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, माया से बोलते तुम संभालो। नित्य बद्ध है मतलब ये बार बार आते हैं। बद्ध मतलब भौतिक जगत वाला जीव, जो भौतिक जगत में बंधा हुआ है। मुक्त जीव मतलब भौतिक जगत से फ्री हो चुका है। इसके बाद आगे भी उसका वर्णन है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज बस हमने इतना पता किया, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध थे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण।